गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो ये सुबह का टाइम है, सुबह सुबह मैं लगा रही हूँ झाड़ू पोछा। तो आज है बच्चे लोगों की छुट्टी, तो ये लोग घर में ही हैं। तो नाश्ता वास्ता इन लोग का हो चुका है। तो फिर आज मैं झाड़ू पोछा थोड़ा लेट कर रही हूँ, क्योंकि इन लोग का नाश्ता करवाने में थोड़ा सा लेट हो गया। क्योंकि छुट्टी रहता है ना, तो थोड़ा सा रूटीन इधर उधर हो ही जाता है। तो अभी समय लगा रही हूँ झाड़ू पोछा। और हमारे तरफ मौसम हो गया है ठंडा, एकदम ठंडा वाला मौसम सुबह सुबह। और उठने में भी बड़ा आलस आ रहा है। अभी तो रज़ाई में से निकलने का मन भी नहीं कर रहा है। रज़ाई तो खैर अभी मेरा निकला नहीं है, कंबल से ये भी काम चल रहा है। रज़ाई आजकल आजकल हो रहा है कि आज निकालेंगे कल निकालेंगे। मैं सोच रही हूँ कि हस्बैंड की छुट्टी रहेगी ना, उसी दिन निकालूंगी। क्योंकि दीवान में रखा हुआ है ना, तो कोई पकड़ता है तभी निकलता है। निकाल पाएंगे, अकेले ना निकालना बड़ा झंझट लगता है। बहुत बड़ा काम मेरे लिए लगता है। मैं सारा काम कर लेती हूँ, पर दीवान खोलने का कोई नाम लेता है ना, तो पता नहीं क्यों मुझे उलझन सा होने लगता है। कि पूरा गद्दा हटाओ, फिर दीवान में से सामान निकालो, फिर जैसे का तैसे रखो, फिर उसके बाद चादर लगाओ, तो फिर काम बढ़ जाता है। कहने का मतलब है। तो दोनों बच्चे लोग देखिए अपना अपना पढ़ाई कर रहे हैं। ये लोग सुने हैं सुबह सुबह आज डांट। हस्बैंड ने खूब गुस्सा किए हैं सुबह सुबह ही आज। ऑफिस जाने के पहले ही दोनों को खूब डांटे हैं कि तुम लोग को पढ़ना लिखना नहीं होता है, सिर्फ फ़ोन चलाना है और दिन भर बस खेलना है, पार्क में जाना है, ये सब करना है। पढ़ाई भी कर लिया करो तुम लोग। खूब डांट पड़ी है सुबह सुबह ही आज बच्चे लोगों को। गुस्सा कर रहे थे, तो इसीलिए दोनों लोग बैठ के अपना पढ़ लिख रहे हैं। और हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं। उनका खाना पीना भी बनाई सुबह सुबह, तो अपना ऑफिस के लिए निकल चुके हैं। और बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिर मैं अपना काम भी कर रही हूँ साथ साथ। उन लोग को बैठा दी हूँ, अपना पढ़ रहे हैं और मैं लगा रही हूँ पोछा। और फ्रेंड, मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए। देखिए, सुबह सुबह जब मैं पोछा लगाती हूँ ना, तो फ़ैन भी चला देती हूँ साथ साथ, कि सूख भी जाएगा जल्दी से। और इस कमरे का सबसे पहले इसलिए लगाती हूँ कि इसमें ना धूप आती है अच्छी वाली। देखिए दरवाजे के पास आप लोगों को धूप दिख रहा है ना, तो ये कमरा अगर सूख जाता है तो इसमें बिछा दूँगी चटाई। तो बच्चे लोगों को ना इसमें बुला दूँगी कि इसमें आओ, बैठ के चटाई पे बैठ के पढ़ो लोग। और धूप भी लगती है ना सुबह सुबह, तो बड़ा अच्छा लगता है ठंडी के मौसम में। तो ऐसे ही है, बाकी के कमरों में भी लगा लूँगी पोछा। तो झाड़ू पोछा करने के बाद मैं बर्तन धो रही हूँ। बर्तन धोने के बाद फिर मैं कपड़े धोऊंगी, फिर उसके बाद मैं नहाऊंगी। फिर बच्चे लोग को नहलाऊंगी अभी थोड़ी देर में, क्योंकि सुबह सुबह ना ठंडी के मौसम में थोड़ा लेट ही इन लोग को नहाने को बोलती हूँ। बेटी तो नहा लेती है, बेटा को नहलाना पड़ता है। तो अभी कई बार क्या होता है कि एक दिन का गैप भी कर देती हूँ। आज जैसे नहा लिया तो फिर कल नहीं नहलाऊंगी। हाथ पैर धुलवा के गर्म पानी से पोंछ देती हूँ कपड़ा भिगो के, लेकिन डेली डेली नहीं नहला रही हूँ। क्योंकि उसको खांसी भी होता है ना, तो थोड़ा सा परहेज भी करती हूँ। डेली का डेली नहीं नहलाती हूँ।
ठंडी के मौसम में तो बर्तन धोने में भी बड़ा आलस लगता है। मैं तो सप्लाई वाले पानी से ही धोती हूँ, क्योंकि ये पानी ना थोड़ा टंकी वाले पानी से गर्म रहता है, तो इससे मैं बर्तन धोती हूँ। क्योंकि 12 बजे तक आता है, फिर एक घंटे के लिए पानी चला जाता है, फिर 1 बजे आ जाता है, तो 3 बजे तक रहता है पानी। और शाम को 5 बजे पानी आएगा ना, तो फिर रात को 11 बजे तक पानी रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। काम करने के टाइम तक तो पानी ही आता है। सप्लाई वाले पानी से ही मैं बर्तन धोती हूँ। कभी कभार टंकी वाले पानी से, हाँ, दोपहर में नहीं आ रहा होता है तो धो लेती हूँ। हाथ एकदम ठिठुर से जा रहे हैं अभी ठंडी के मौसम में। वो सारा काम करने में, ठंडी में तो देखिए सभी लोगों को आलस आता है काम करने में, और सुबह में ख़ास तौर पे उठ जाओ एक बार तो आलस नहीं आता है, नहीं तो फिर वैसे तो आलस सा आता है सुबह सुबह उठने में। और एक गैलन है, इसमें ना चचा ने तेल दिया था सरसों का, तो वही ख़त्म हो गया है। बहुत पहले का ख़त्म हो रखा था, किचन में ही नीचे रखी थी, तो मैं सोची रोज़ आजकल आजकल सोच रही थी, तो आज मैंने गर्म पानी से इसको धो दिया। फिर उसके बाद मैं कपड़े धो रही हूँ। मुझे 2 बाल्टी आज कपड़ा धोना है, बहुत सारा काम है आज, कुछ ज़्यादा ही काम है आज मेरे पास। तो 2 बाल्टी कपड़ा है। चादर वगैरह ना सब गर्म पानी में आज भिगो के शाम को ही छोड़ दी थी, और रात में पूरे रात भर भिगो के रखी थी। फिर उसके बाद सुबह में धो रही हूँ। फिर कपड़े धोने के बाद मैं नहाऊंगी, क्योंकि डेली पहनने वाले 1 बाल्टी कपड़े हैं, और 1 बाल्टी 3 ठो चादर है, तकिया का उसका कवर है, बहुत सारा कपड़ा हो गया है। तो 2 बाल्टी के लगभग मेरे पास कपड़े हो गए हैं आज धुलने के लिए। और कई बार क्या होता है, मैं कपड़े धोने में भी बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, इतना ज़्यादा कपड़ा हो जाता है ना। और मैं बेड से खूब पीट पीट के धो रही हूँ चादर, क्योंकि चादर पीट के धोती हूँ ना तो साफ़ हो जाता है, और गर्म पानी में धोती हूँ तो एकदम से साफ़ हो जाता है, तो अच्छा लगता है साफ़ साफ़ सा। नहीं तो गंदा कपड़ा मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है ऐसे ही। और बेटी बना रही वीडियो, मुझे पता भी नहीं था, फिर मैं बाद में देखी हूँ कि वो बना रही है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि कितने बार ट्राइपॉड लगाते रहो, फिर फ़ोन लगाओ, फिर ट्राइपॉड से सेट करो, तो क्या होता है ना कि जिस दिन मुझे बहुत लेट हो रहा होता है, तो उस दिन मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं भी शेयर करती हूँ। डेली डेली वही क्या शेयर करना, अब डेली का वही रूटीन है रोज़ रोज़, तो फिर मैं सोचती हूँ कि क्या एक ही काम को डेली दिखाऊँ, तो इसीलिए नहीं दिखाती हूँ। तो बेटी बना रही थी, तो फिर मैंने उसको देखा, फिर बाद में वॉइस ओवर करते समय मैं इसी में ऐड कर दी कि चलो इसी में रहेगा, और आप लोग के साथ शेयर भी कर दे रही हूँ। तो ऐसे ही अभी वॉश बेसिन धोऊंगी, फिर बाथरूम धोना है, मुझे वॉशरूम धोना है, सब धो के सिर धुल के आज मैं नहाऊंगी, क्योंकि आज है फ्राइडे। तो फ्राइडे वाले दिन या तो फिर बुधवार वाले दिन और संडे को, 3 दिन मैं सिर धोती हूँ, बाकी दिन सिर नहीं धोती हूँ। लोग बोलते हैं ना कि शनिवार और बृहस्पतिवार वाले दिन सिर नहीं धोना चाहिए, तो नहीं धोती हूँ। और मैं आ गई हूँ नहा धो के, बालकनी में बैठूंगी कुछ देर तक। देखिए आज ना लहसुन भिगो के रखी थी सुबह का ही, तो अभी छान के, नहाने के पहले ही छान के रख दी थी किचन में, तो अभी पानी झड़ गया ना, तो इसको अब छील के एक बर्तन में रख दूँगी। छीलने के बाद भी फिर इसको धोऊंगी, फिर सुखा के रख दूंगी एक डब्बे में, तो 1 सप्ताह के लिए हो जाता है। और देखिए कपड़े भी ड्रायर करके फैला दी हूँ, खूब सारे कपड़े थे तो सारा कपड़ा मैं छत पे फैलाई हूँ, छोटा मोटा मोजा वगैरह फैला दी हूँ बालकनी में। और इधर छील रही हूँ लहसुन, और बेटी से कुछ कुछ बातें कर रही हूँ, और उसको भी मैं बोल रही हूँ कि तुम्हें पढ़ना नहीं है, बस दोनों लोग आपस में बातें करते रहते हो दिन भर। तो वही बैठ के अपना पढ़ लिख रही है, नहा धो ली है ये भी, और बाबू भी नहा धो लिया है, उसका भी ड्रेस, बाबू शायद अभी नहीं नहाया है, याद नहीं है। तो इसको भी अभी नहलाना वलाना है, इसका भी ड्रेस चेंज करूँगी। नहीं, हाँ, ये नहा लिया है, इसका स्वेटर चेंज हो गया है, तो ये नहा लिया है, इसको भी नहला वला दी हूँ। और उसके बाद अभी ना पपीता खाने के लिए बाबू बोल रहा था, सुबह में ही निकाल दी थी फ्रिज में से बाहर। फ्रिज में रखती हूँ क्योंकि चूहा बहुत ज़्यादा मेरे घर में तंग कर देते हैं, कुछ रखो बाहर ना तो एकदम काट पीट के बराबर कर देते हैं, सब कुछ छुपा छुपा के रखना पड़ता है। तो आधी हम लोग एक दिन खाए थे, आधी कब 2-3 दिन से पड़ा हुआ है, तो सुबह ही निकाल दी, तो अभी वही मैं, दोपहर हो गया है तो काट के दे रही हूँ बच्चे लोगों को खाने के लिए, फिर मैं भी खा लूँगी, क्योंकि पपीता अच्छा लगता है ना, किसी भी मौसम में पपीता अच्छा ही लगता है। तो अभी देखिए मैं ना ये कपड़े छत पे डाली थी, तो अभी आ गई हूँ उठाने के लिए, क्योंकि सारे कपड़े सूख चुके हैं, तो अभी ले जाऊंगी नीचे, फिर तह लगाऊंगी, सब जहाँ तहाँ सब कपड़ा रखूंगी, ऐसे ही है।
देखिए कितने सारे कपड़े हैं, सारा मैंने हाथ से ही धोया। मैं हाथ से ही ज़्यादातर कपड़े धोती हूँ क्योंकि मशीन में ना खूब अच्छे से साफ़ भी नहीं होता है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। साफ़ के साथ साथ टाइम भी नहीं इसलिए लग जाता है कि मेरे बाथरूम में से ना जगह बहुत कम है, तो पाइप लगाओ फिर निकालो फिर आने जाने में बड़ी दिक्कत होने लगती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मशीन कम ही लगाऊँ। तो ये देखिए शाम का टाइम है 4 बजे के लगभग का और मैं बना रही हूँ बोंदा पकौड़ा। आज मेरा कुछ ज़्यादा ही बिजी रूटीन था। फिर बोंदा पकौड़ा बनाने के बाद फिर बर्तन वर्तन धोऊंगी और इधर चाय बना रही हूँ। मेरी एक फ्रेंड आई थी तो उनके लिए बना रही हूँ, हम सारे लोग खा लेंगे। और ये देखिए हस्बैंड आ चुके हैं ऑफिस से, तो कर रहे हैं अपना ड्रेस चेंज। और मैं ना कुछ सामान लेकर आए हैं सब्जी वगैरह, तो वही मैं देख रही हूँ। और मैं बादाम का तेल मंगवाई हूँ इनसे, तो वही मैं उनसे पूछ रही थी। दुकान वाले भैया बोल रहे थे कि मेरे पास नहीं है, पतंजलि का है। तो मैंने बोला नहीं, पतंजलि का मुझे नहीं चाहिए। तो फिर ये बादाम रोगन पहली बार मैंने ख़रीदा, तो वही मंगवाई थी। उनसे भैया ने बोला चलिए मैं आपको कल मंगवा के दे दूँगा, तो वही हस्बैंड को दिए हैं। तो वही मैं पूछ रही थी कि कितने का दिए, तो ये रेट बता रहे थे। और पूरा सब्जी लेकर आए हैं। आए दिन सब्जी, एक सप्ताह में 2 दिन 3 दिन तो सब्जी आ ही जाता है। कुछ कुछ देखिए लगा ही रहता है घर में। कभी कुछ कम हो गया, कभी कुछ कम हो गया, तो फ़ोन करके बोल देती हूँ ना, तो ये ले आते हैं। आज मैं बना रही हूँ मेथी का पराठा। तो मेथी साफ़ करके रखी थी, एक दिन सब्जी बनाई और ये थोड़ा सा बचा रखी हूँ, तो इसको धो के काट के अभी बनाऊँगी। तब तक रख रही हूँ सब्जी, सारा सब्जी फ्रिज में रख लूँगी। फिर उसके बाद काट के मेथी बनाऊँगी पराठा और चाय और चटनी, इतना बनेगा शाम के खाने में। तो ऐसे ही है। और हस्बैंड आप बैठ के ना कुछ मूंगफली खा रहे, नहीं मटर वगैरह कुछ छील रहे हैं, पता नहीं याद नहीं है, कुछ कर ही रहे थे। नहीं, मिर्चा तोड़ रहे हैं, हाँ याद आया। मिर्चा मैंने इनको बोला कि तोड़ करके इसका वो जो डंठल होता है ना, वो तोड़ के मैं हमेशा मिर्चा रखती हूँ। आज से नहीं, बहुत पहले से ही मिर्चा का डंठल तोड़ के रखती हूँ। तो उससे क्या होता है कि रेड नहीं होता है, लाल नहीं होता है, मिर्चा पकता नहीं है, इसके यही कारण है। और गर्मी में तो धो के रखती हूँ। और मैंने हस्बैंड को बोला था कि मूंगफली भी आते समय लेते आइएगा, मूंगफली ख़त्म हो गया है, तो मूंगफली भी लाए हैं। क्योंकि ठंडी के मौसम में कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है ना मूंगफली खाना, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। किसी भी मौसम में मुझे तो अच्छा लगता है खाना, लेकिन ठंडी में ज़्यादा मिलता है ना। हमारे साइड में रोड के किनारे बेचने वाले सब बहुत सारे रहते हैं, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, किनारे किनारे अपना बेचते रहते हैं। पता नहीं हरदोई के साइड से, पता नहीं उधर होता है ना, तो उधर के साइड से आते हैं, तो पूरा रोड के किनारे लगा के रखते हैं और बहुत अच्छा भी रहता है इन लोग का मूंगफली। और ये मैं सब्जी उब्जी रख रही हूँ, फिर उसके बाद बनाऊँगी खाना। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। अगर आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब मैं मिलूँगी कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।